नमस्कार। मैं उर्मिला यादव अपने YouTube चैनल उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आज की इस कड़ी में हम हिंदी साहित्य का आदिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य करने जा रहे हैं। इससे पहले हम 2 भाग कर चुके हैं, ये तीसरा भाग है जो आदिकाल से संबंधित है। पीछे के महत्वपूर्ण तथ्य प्राप्त करने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर क्लिक करना होगा। आप वहां से पीछे के महत्वपूर्ण तथ्यों को प्राप्त कर सकते हैं। आज का कार्यक्रम आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगी कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि चैनल पर नए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। इससे आपको अगली वीडियो आने से पहले नोटिफिकेशन मिलेगा और मुझे मोटिवेशन मिलेगा। तो कृपया करके आप सब्सक्राइब करें। चलिए अब शुरू करते हैं हिंदी साहित्य के आदिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। आज है जैन साहित्य से संबंधित तथ्य। देखिए, जैन साहित्य का विकास मध्य प्रदेश के पश्चिमोत्तर में हुआ था। कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश के पश्चिमोत्तर में हुआ था। जैन साहित्य में प्रथम कवि स्वयंभू को माना जाता है। जैन साहित्य के जो प्रथम कवि हैं वो कौन है? स्वयंभू हैं। आगे देखते हैं। जैन साहित्य के कुछ प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से ग्रंथ हैं ये देखते हैं। श्रावकाचार, जिसकी जो रचना सन 933 ईस्वी में हुई थी, ये देवसेन द्वारा रचित है और 2वां छंद में है। कौन से छंद में है? 2वां छंद में है। किसके द्वारा रचित है? देवसेन द्वारा रचित है। और जैन साहित्य का प्रथम ग्रंथ है श्रावकाचार, जिसमें श्रावक धर्म के का वर्णन है। 933 ईस्वी में इसकी रचना हुई थी। श्रावकाचार में देवसेन ने 250 दोहों में श्रावक धर्म का वर्णन किया था। कितने दोहों में? 250 दोहों में। ये बहुत ही खास है, बहुत बार परीक्षा में आ चुका है ये कि हिंदी साहित्य की प्रथम रचना कौन सी है और श्रावक धर्म का वर्णन कौन सी रचना में किया गया है। ये प्रश्न आ चुके हैं। आगे देखते हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने श्रावकाचार को हिंदी का पहला काव्य ग्रंथ माना है। किसने माना है श्रावकाचार को हिंदी का पहला काव्य ग्रंथ? डॉक्टर नगेंद्र ने माना है। देवसेन के बाद आते हैं स्वयंभू, जो जैन कवि हैं। ये 8वीं शताब्दी के जैन कवि। कौन सी शताब्दी के? 8वीं शताब्दी के जैन कवि हैं। इनके 3 ग्रंथ हैं, पौमचर्यु, रिठणेणी चर्यु तथा स्वयंभू छंद। ये 3 ग्रंथ किसके हैं? स्वयंभू के हैं। पौमचर्यु राम काव्य है। इस ग्रंथ के कारण स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। पौमचर्यु के कारण स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। पौमचर्यु अपूर्ण ग्रंथ है। इसे स्वयंभू के पुत्र त्रिभुवन ने पूर्ण किया था। कैसा ग्रंथ है ये? पौमचर्यु अपूर्ण ग्रंथ है और जो उनके पुत्र त्रिभुवन ने पूर्ण किया था। स्वयंभू के बाद आते हैं पुष्पदंत। इनका समय 10वीं शताब्दी है। महापुराण जसहरचर्यु तथा अनेक कुमारचर्यु के रचयिता हैं। पुष्पदंत के भी 3 ग्रंथ हैं, महापुराण, जसहरचर्यु और अनेक कुमारचर्यु। 10वीं शताब्दी के कवि हैं पुष्पदंत। आगे है, पुष्पदंत को अपभ्रंश का व्यास कहा जाता है। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है और पुष्पदंत को अपभ्रंश का व्यास कहा जाता है। महापुराण में 63 महापुरुषों का जीवन चरित्र है। कितने महापुरुषों का जीवन चरित्र है? 63। धनपाल, इनका समय भी 10वीं शताब्दी है। भविष्यत कहा कि रचयिता है। भविष्यत कहा जो ग्रंथ है पाली जैन ग्रंथ है ये, और इसके रचयिता कौन है? धनपाल। भविष्यत कहा 22 संधियों का काव्य है। कितनी संधियों का काव्य है? 22 संधियों का काव्य है, जिसमें गजपुर के नगर सेठ धनपति के पुत्र भविष्यत की लौकिक कथा है। क्या है भविष्यत कहा में? कि गजपुर के नगर सेठ धनपति के पुत्र भविष्यत की लौकिक कथा है। उसके बाद आते हैं शालिभद्रसूरी। शालिभद्रसूरी का समय ने 1184 ईस्वी में भरतेश्वर बाहुबली रास की रचना की थी। भरतेश्वर बाहुबली रास का रचना काल क्या है? 1184 ईस्वी है। आगे है, भरतेश्वर बाहुबली रास 205 छंदों का
खंड काव्य है। कितने छंदों का खंड काव्य है भरतेश्वर बाहुबली रास? 205 छंद है इसमें भरतेश्वर बाहुबली रास में। मुनि जिनि विजय इसे रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ मानते हैं। किसे? भरतेश्वर बाहुबली रास को मुनि जिनि विजय ने इसे रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है, जिसमें 205 छंदों का वर्णन है। उसके बाद है आशुक कवि। आशुक कवि ने 1200 ईस्वी में चंदन बाला रास लघुखंड काव्य की रचना की। चंदन बाला रास लघुखंड काव्य किसका है? आशुक का है, और इस 1200 ईस्वी में इसकी रचना हुई थी। चंदन बाला रास में 35 छंदों का लघुखंड काव्य है। चंदन बाला रास कितने छंदों का लघुखंड काव्य है? 35 छंदों का। चंदन बाला रास में करुण रस की प्रधानता। किस रस की प्रधानता है? करुण रस की प्रधानता है। आगे है जिनिधर्म सूरी। जिनिधर्म सूरी इन्होंने 1209 ईस्वी में स्थूली भद्र रास काव्य ग्रंथ की रचना की है। जिनिधर्म सूरी ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? स्थूली भद्र रास। कब लिखा था? 1209 ईस्वी में। स्थूली भद्र रास में स्थूली भद्र तथा कोशा नामक वेश्या की कथा है। स्थूली भद्र रास में किसका वर्णन है? स्थूली भद्र का और कोशा नाम की वेश्या का वर्णन है। उनकी कथा कही गई है स्थूली भद्र रास में। जिनिधर्म सूरी के बाद आते हैं विजयसेन सूरी, जिनका जो रचना काल है 1231 है। विजयसेन सूरी इन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा था? देखते हैं। 1231 ईस्वी में रेवंतगिरी रास की रचना की थी। रेवंतगिरी रास किसकी रचना है? विजयसेन सूरी की। रेवंतगिरी रास कब लिखा था? 1231 में। रेवंतगिरी रास में तीर्थकर नेमिनाथ तथा रेवंतगिरी तीर्थ का वर्णन है। रेवंतगिरी रास में किसका वर्णन है? तीर्थकर नेमिनाथ का, और साथ में रेवंतगिरी तीर्थ का वर्णन है। सुमति गणी इन्होंने 1213 ईस्वी में नेमिनाथ रास की रचना की। सुमति गणी ने नेमिनाथ रास की रचना कब की थी? 1213 ईस्वी में की थी। आगे देखते हैं। नेमिनाथ रास में 58 छंदों में नेमिनाथ का चरित्र चित्रण है। नेमिनाथ रास में 58 छंदों में किसका चित्रण है? नेमिनाथ का। उसके बाद आते हैं सोमप्रभ सूरी। इन्होंने 1184 ईस्वी में कुमारपाल प्रतिबोध गद्य पद्मय काव्य प्राकृत भाषा में लिखा था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, थोड़े कठिन है। आप इनको अपनी नोटबुक में लिख लें, वीडियो को पॉज करके ध्यान से सुनें और लिख लें, ताकि आपको आगे चल के कठिनाई ना हो। और ये बहुत बार आते हैं, कई बार आ जाता है कि निम्न से जैन कईयों का आरोही क्रम में लिखे, तो आप इनका समय याद होगा तभी आप लिख पाएंगे। इनकी रचनाओं को आरोही क्रम में लिखे तो फिर तभी लिख पाओगे जब आप इनका रचना काल आपको याद है, और रचना काल इसमें आपका दिया हुआ है, तो इसको अच्छे से आप याद करें। सोमप्रभ सूरी ने जो कुमारपाल प्रतिपोध जो गद्य पद्मय काव्य प्राकृत भाषा में लिखा था, उसका रचना काल क्या है? 1184 ईस्वी है। फिर जैनाचार्य मेरुतुंग 1304 में प्रबंध चिंतामणि नामक काव्य ग्रंथ लिखा। जैनाचार्य मेरुतुंग ने कब लिखा था? प्रबंध चिंतामणि 1304 ईस्वी में लिखा था। इसमें किसका वर्णन है? प्रबंध चिंतामणि में पुराने राजाओं के आख्यान संकलित है। किसके? पुराने राजाओं के आख्यान संकलित है। फिर है अब्दुल रहमान इन्होंने 1000 से 1100 ईस्वी के आसपास संदेश रासक काव्य की रचना की। संदेश रासक के बारे में बहुत सारी बातें हैं और ये खास है, इनको आप नोट करें। इस संदेश रासक रचना काल क्या है? 1000 से 1100 ईस्वी के आसपास है। संदेश रासक में 223 छंदों का एक विरह काव्य है। क्या है? 223 छंदों का एक विरह काव्य है। इसकी भाषा कैसे? संदेश रासक की भाषा अपभ्रंश है। संदेश रासक में एक विरहिणी नायिका पथिक के माध्यम से अपने परदेशी पति को संदेश भेजती है। क्या है? इसमें एक विरहिणी नायिका एक पथिक के माध्यम से अपने परदेशी पति जो विदेश गया है उसको संदेश भेजती है। संदेश रासक की हस्तलिखित प्रति
पाटन के जैन भंडार में मिली। कहाँ मिली थी? पाटन के जैन भंडार में हस्तलिखित प्रति। संदेश रासक में विप्रलंब श्रृंगार का वर्णन है। कौन सा रस का वर्णन? विप्रलंब श्रृंगार का वर्णन है संदेश रासक में। उसके बाद है संदेश रासक में नायिका पथिक से अपने विरह का वर्णन ग्रीष्म ऋतु से प्रारंभ करती है। कौन सी ऋतु से प्रारंभ करती है? ग्रीष्म ऋतु। किससे करती है? पथिक से। किसका वर्णन करती है? अपने विरह का। आचार, रास, फागु और चरित आदि काव्य शैलियाँ जैन साहित्य की विशेषताएं। जैन साहित्य की विशेषताएं कौन कौन सी? आचार, रास, फागु और चरित, ये काव्य शैलियाँ हैं जैन साहित्य की। रास जैन साहित्य की सर्वाधिक लोकप्रिय काव्य शैली है। जैन साहित्य की सर्वाधिक लोकप्रिय काव्य शैली कौन सी है? रास। प्राकृत भाषा के पाणिनि जैनाचार्य आचार्य हेमचंद्र कहलाते हैं। प्राकृत भाषा के पाणिनि कौन से हैं? जैनाचार्य आचार्य हेमचंद्र। खुमान राजस्व राजस्थानी हिंदी में लिखा गया। डोला मारूरा 11वीं शताब्दी में दोहों में लिखा गया एक प्रेम काव्य है। डोला मारूरा दोहा कब लिखा गया था? 11वीं शताब्दी में लिखा गया था। कौन से छंद में लिखा गया था? दोहा छंद में लिखा गया था। कैसा काव्य है? एक प्रेम काव्य है। फिर है राउल बेल रोड़ा कवि द्वारा लिखित है। गद्य पद मिश्रित चंपू काव्य। राउल बेल क्या है? रोड़ा द्वारा लिखित है और गद्य पदमय है, चंपू काव्य है। नोट करना कि कैसा है? गद्य पदमय है, गद्य में भी है और पद में भी है, दोनों में मिश्रित है और चंपू काव्य है। राउल बेल शिलांकित है। किस पे अंकित है? शिलांकित, शिला पर, पत्थर पर अंकित है। हिंदी में नक्शिक वर्णन परंपरा का आरंभ राउल बेल से माना जाता है। नक्शिक परंपरा का वर्णन किससे माना जाता है? राउल बेल से। राउल बेल किसकी रचना है? रोड़ा की रचना है। उसके बाद है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो इनका जो समय है 1255 से 1324 ईस्वी है इनका जो समय। खड़ी बोली के प्रथम कवि हैं अमीर खुसरो। अमीर खुसरो संगीतज्ञ, इतिहासकार, कोशकार, बहुभाषाविद, कवि इत्यादि हैं। ये संगीतज्ञ भी थे, इतिहासकार भी थे, कोशकार भी और बहुभाषाविद भी हैं, साथ में एक कवि भी हैं, कवि भी थे। निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया अमीर खुसरो के गुरु थे। अमीर खुसरो मध्य एशिया की लाचन जाति के तुर्क सैफुद्दीन के पुत्र थे। मध्य एशिया के थे ये, लाचन जाति इनकी थी और तुर्क सैफुद्दीन इनके पिता का नाम था, यानी कि तुर्क सैफुद्दीन के ये पुत्र थे। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन यमीनुद्दीन मोहम्मद था। क्या नाम था इनका? अबुल हसन यमीनुद्दीन मोहम्मद था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अमीर खुसरो की कविता से प्रसन्न होकर उन्हें अमीर का खिताब दिया। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने प्रसन्न होकर क्या दिया? अमीर का खिताब दिया। किसने दिया था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। अमीर खुसरो की रचना तुगलकनामा में गयासुद्दीन तुगलक का वर्णन है। इनकी जो रचना है तुगलकनामा, उसमें गयासुद्दीन तुगलक का वर्णन है। अमीर खुसरो की नुह सिपार में कुतुबुद्दीन ऐबक का वर्णन है। अमीर खुसरो की जो रचना है नुह सिपार, उसमें किसका वर्णन है? नुह कुतुबुद्दीन ऐबक का। उसके बाद आता है विद्यापति। विद्यापति का समय है जो 1352 से 1448 ईस्वी है। क्या है? 1352 से 1448 ईस्वी किसका समय है? विद्यापति का। विद्यापति ने मैथिली भाषा में पदावली की रचना की थी। इनकी जो रचना है पदावली उस कौन सी भाषा में हुई थी? उसकी रचना मैथिली भाषा में हुई थी। उसके बाद कीर्तिलता। कीर्ति पताका की भाषा अपभ्रंश है, जिसे अवहट के नाम से भी जाना जाता है। कीर्तिलता और कीर्तिपता की भाषा क्या अपभ्रंश है या अवहट कह सकते हैं। कीर्तिलता को कहानी कहा गया है। क्या कहा गया? कहानी कहा गया है। पदावली में भक्ति एवं श्रृंगार रस का समन्वय है। पदावली जो विद्यापति की रचना है उसमें किसका वर्णन है? भक्ति रस भी है और श्रृंगार रस भी है, दोनों का समन्वय है। विद्यापति क्या थे? शैव भक्त थे। क्या थे? शैव भक्त थे। सर्वप्रथम गिरियर्सन ने विद्यापति को रहस्यवादी
कवि का है? सर्वप्रथम विद्यापति को किसने रहस्यवादी कवि का है? ग्रियर्सन ने कहा है। श्याम सुंदर दास तथा बाबू ब्रिजनंदन सहाय ने विद्यापति को वैष्णव भक्त कवि माना। शिव भक्त कवि थे विद्यापति जी, लेकिन श्याम सुंदर दास और बाबू ब्रिजनंदन सहाय ने विद्यापति को वैष्णव भक्त कवि माना है। आगे हरप्रसाद शास्त्री, रामचंद्र शुक्ल, हरप्रसाद शास्त्री, रामचंद्र शुक्ल, सुभद्र झा, राम कुमार वर्मा और राम वृक्ष बेनीपुरी विद्यापति को शुद्ध श्रृंगारी कवि मानते हैं। कौन कौन कवि विद्यापति को शुद्ध श्रृंगारी कवि मानता है? ये हमें वैसे याद नहीं होगा, इसको ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं कि हर राम शुभ राम बेनी, हर राम शुभ राम बेनी। हर से क्या हो गया? हर प्रसाद शास्त्री। आगे है राम से रामचंद्र शुक्ल, राम से क्या है? रामचंद्र शुक्ल। शुभ से सुभद्र झा और राम से राम कुमार वर्मा, बेनी से राम वृक्ष बेनी। तो ये जो सभी लेखक है, कवि हैं, विद्यापति जी को शुद्ध श्रृंगारी कवि मानते हैं। विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे। किसके दरबारी कवि थे? तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे। विद्यापति को अभिनव जयदेव, नवल किशोर, मैथिल कोकिल, कवि शेखर आदि नामों से जाना जाता है। क्या क्या नाम दिए गए विद्यापति जी को? अभिनव जयदेव, नवल किशोर, मैथिल कोकिल, कवि शेखर के नाम दिए गए हैं। विद्यापति ने कीर्ति लता को भृंग भृंगी संवाद के रूप में लिखा था। किसको लिखा था? कीर्ति लता को। किसके रूप में? भृंग भृंगी संवाद के रूप में लिखा था। और विद्यापति ने कीर्ति लता में जौनपुर नगर का वर्णन किया। कीर्ति लता में किस नगर का वर्णन किया है? जौनपुर नगर का। विद्यापति को श्रृंगार रस का सिद्धवाक कवि हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं। श्रृंगार रस का सिद्धवाक कवि कौन मानते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी। किसको? विद्यापति को। विद्यापति की पदावली के श्रृंगारिक पदों की रचना, श्रृंगारिक मादकता को नागिन की लहर निराला ने कहा। एक बार फिर से देखते हैं इसका। विद्यापति की पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर, श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर निराला ने कहा। विद्यापति की पदावली में जो श्रृंगारिक पद है, उनकी जो मादकता है, उसको नागिन की लहर किसने कहा? निराला ने कहा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। प्राकृत पेंगलम छंद शास्त्र संबंधी ग्रंथ है। प्राकृत पेंगलम क्या है? छंद शास्त्र संबंधी ग्रंथ है। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी मानने वालों में चंद्रधर शर्मा गुलेरी, रामचंद्र शुक्ल और राहुल सांस्कृतियायन मानते हैं। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी मानने वाले विद्वान कौन कौन से हैं? चंद्रधर शर्मा गुलेरी है, रामचंद्र शुक्ल है और राहुल सांस्कृतियायन है। ये तीनों ही अपभ्रंश को पुरानी हिंदी मानते हैं। सबसे पहले अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने माना था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। अगर ये आ जाए कि अपभ्रंश को पुरानी हिंदी मानने वाले विद्वान में कौन कौन शामिल नहीं हैं, तो तीन विकल्प होंगे: चंद्रधर शर्मा गुलेरी, रामचंद्र शुक्ल, राहुल सांस्कृतियायन। चौथा कोई और होगा, जो कोई और होगा इनके अलावा उस पर हमें क्लिक करना है, उसको हमें सही करना है। और अगर ये पूछा जाए कि अपभ्रंश को पुरानी हिंदी मानने वाले विद्वान कौन से हैं, तो क्या आएगा? लगभग चंद्रधर शर्मा गुलेरी आता है। परंतु रामचंद्र शुक्ल और राहुल सांस्कृतियायन यदि ऑप्शन में है तो आपको इनके अलावा जो मिलेगा उसको सही बताना है। आगे है दोहा आदिकाल का सर्वाधिक लोकप्रिय छंद है। आदिकाल का सर्वाधिक लोकप्रिय छंद कौन सा है? दोहा। अरिल, कड़वक, पद, टीका अपभ्रंश भाषा के छंद है। कौन कौन से हैं? अरिल है, कड़वक है, पद, टीका अपभ्रंश भाषा के छंद है। आगे है वज्रयान से गुहे या श्री समाज का निर्माण हुआ। वज्रयान से गुहे या श्री समाज का निर्माण हुआ। नाथों में नागार्जुन रसायनी थे। नाथों में नागार्जुन कैसे थे? रसायनी थे। हेमचंद्र कलिकाल के सर्वज्ञ कहे जाते हैं।
पद्दड़िया छंद अपभ्रंश भाषा का है जिसमें 16 मात्राएं होती है। पद्दड़िया छंद में कितनी मात्राएं होती है? 16 मात्राएं होती है। किस भाषा का? अपभ्रंश भाषा का है। वर्ण रत्नाकर राजकुमारों को स्थानीयता का ज्ञान कराने के लिए लिखा गया था। वर्ण रत्नाकर ज्योतिश्वर ठाकुर का ग्रंथ है जो राजकुमारों को स्थानीयता का ज्ञान कराने के लिए लिखा गया था। दामोदर शर्मा के उक्ति व्यक्ति प्रकरण में बनारस क्षेत्र का वर्णन है। दामोदर शर्मा की रचना है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। उक्ति व्यक्ति प्रकरण में किसका वर्णन है? बनारस क्षेत्र का वर्णन है। फिर अब बसंत विलास ये 84 दोहों का एक श्रृंगारिक काव्य। बसंत विलास क्या है? 84 दोहों का श्रृंगारिक काव्य है। ये थे आज के आदिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जो जैन साहित्य से संबंधित थे। आप इनको अच्छे से पढ़ें, सुने, देखें। अगर आपको लिखने की ज़रूरत महसूस होती है तो वीडियो को पॉज करके आप लिखिए। और साथ एक बार फिर से निवेदन करती हूँ, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।